ये कहीं भी कभी भी कैसे भी आ सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप सड़क पर चल रहे होते हैं और आपको अचानक कुछ भीड़ सी नजर आती है। पास जाने पर पता चलता है कि वहाँ कोई लावारिस लाश पड़ी है। मन में दुख होता है, एक टीस सी उठती है और यह विचार आता है कि काश कोई ऐसी संस्था होती जो इन बेसहाराओं का सहारा बनती। शहीद भगत सिंह सेवा दल एक ऐसी ही संस्था है जिसने इस दिशा में महान कदम उठाए हैं। अगर इनको पता चलता है तो ये फौरन उस जगह पर पहुंचकर उस शव का अंतिम संस्कार कर देते हैं। और भी ये लोग बहुत से कार्य कर रहे हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं इस संस्था के अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह शंटी जी। उनसे आज हम जानकारी लेंगे कि इस संस्था के और क्या क्या कार्य हैं। शंटी जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस संस्था की शुरुआत कब हुई? आज से ठीक 2.5 वर्ष पूर्व। आपके सवाल से थोड़ा सा हटकर आप कहेंगे कि संस्था कब से शुरू हुई, तो मैं कहना चाहूँगा कि क्यों शुरू हुई मेरा बताना ये पहले फर्ज बनता है। आज से 2.5 वर्ष पूर्व निगम बोध घाट पर किसी के दाह संस्कार में जाने पर किसी ऐसे व्यक्ति को वहाँ से मैंने लकड़ियाँ उठाते हुए देखा, तो मेरे दिल में आया कि शायद ये लकड़ियाँ चोरी कर रहे हैं। मेरे रोकने पर, पूछने पर उन्होंने बताया कि हम चोरी नहीं कर रहे हैं, हमारे एक बच्चे की, जवान बच्चे की मृत्यु हो गई है, हमारे घर में इतने पैसे नहीं हैं कि हम उनका दाह संस्कार कर सकें। दर दर की ठोकरें खाने के बाद, सब संस्थाओं के पास जाने के बाद मैं आज जब इस डेड बॉडी को यहाँ लेकर आया हूँ, कोई चारा न देखकर मैं लोगों की जली हुई लकड़ियाँ उठाकर अपने बच्चे का संस्कार करना चाहता हूँ। पता नहीं कैसे हमारा दिल किया, हमने अपने दोस्तों ने मिलकर पैसे इकट्ठे कर कर उसका दाह संस्कार कराया और उसी दिन प्रण कर लिया कि पूरी दिल्ली के लिए तो शायद हम नहीं सोच पाएंगे, बहुत बड़ी दिल्ली है, पूर्वी दिल्ली से ही क्यों ना शुरू करें एक ऐसा काम जिसकी आज समाज की ज़रूरत है, जिसके लिए कोई संस्था आगे आने को तैयार नहीं है। हम पैसे ना देकर खुद जाकर, हमारी संस्था के 5 या 6 लोग जाकर उनका दाह संस्कार करवाते हैं विधिवत। और उसके बावजूद भी अगर उनके पास कफन के लिए पैसा नहीं होता है तो वो भी हम आप उनको प्रोवाइड करवाते हैं। यह था हमारा संस्था शुरू करने का कारण। संस्था की शुरुआत 2.5 वर्ष पूर्व हुई जी। इस संस्था के और क्या क्या कार्य हैं? जब हमने दाह संस्कार का कार्य शुरू किया, लोगों के करीब गए, गरीबों के करीब गए, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारे को एक एम्बुलेंस का उद्घाटन करना चाहिए है। एक एम्बुलेंस ऐसी चलानी चाहिए अपने क्षेत्र के अंदर जो गरीबों को, असहाय लोगों को, किसी गरीब झुग्गीवासी को अगर रात को हार्ट अटैक हो जाता है तो उसके पास एक चारा होता है, साइकिल या रिक्शा। किसी गर्भवती महिला को हॉस्पिटल लेके जाना होता है तो चारा होता है, साइकिल या रिक्शा। और अक्सर आप देखते हैं गरीब आदमी तड़प तड़प पर सड़क पर ही मर जाते हैं और नन्ही सी जान जिसने संसार देखा भी नहीं होता है वो भी चली जाती है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास सुविधा नहीं होती है हॉस्पिटल जाने की। तो 1997 में हमने अपनी संस्था के द्वारा वह कदम उठाया और एक एम्बुलेंस इस क्षेत्र के लिए लोकार्पित की। और मैं इस चीज़ को गुमान से कह सकता हूँ कि हमारे मेंबर्स ने जो वो काम शुरू किया था बहुत सक्सेस है और 1 महीने में हमारी एम्बुलेंस 90 या 100 जगह जाती है। जब हमने एम्बुलेंस शुरू की तो लोगों ने हमारे से शव वाहन की भी डिमांड करनी शुरू कर दी, लेकिन शव वाहन में एम्बुलेंस को यूज़ करना ठीक नहीं था। सो हमने एक विचार करके बीते 23 मार्च को जब शहीद भगत सिंह जी की शहीदी दिवस होता है उस दिन एक हमने शव वाहन का लोकार्पण किया। हमारी संस्था ने निश्चय किया है कि आने वाले हर 1 महीने की 1 तारीख को हम अपने शव वाहन में उन बचे हुए फूलों को जो शमशान घाट में कोई नहीं उठाता है, अपने पूर्वी दिल्ली से जितने भी शमशान घाट हैं उनके फूल प्रवाहित करने के लिए जो करीब हमारे नदी पड़ती है, जैसे हिंडन नदी है, चलती हुई जो भी नदी होगी उसमें प्रवाहित किया करेंगे। जैसा आपने पूछा कि काम क्या क्या करते हैं,
तो काम तो और भी हैं, लेकिन उन कामों को तो कई संस्थाएं करती हैं। जैसे हम ट्राईसाइकिल देते हैं साल में 10 या 12 लोगों को, कुछ गरीब कन्याओं की शादी कराई है हमने। लेकिन जो यह काम मैंने आपको बताया है कि एक दाह संस्कार का, एक शव वाहन का और एक एम्बुलेंस का, यह किसी निजी संस्था ने शायद सोचा ही नहीं था। मैं सोचता हूँ परमात्मा ने हमें शक्ति दी है, हम उस शक्ति को बरकरार रखते हुए इसी प्रकार इस चीज़ का वायदा करते हैं कि चाहे हमारे तन पर कपड़ा ना रहे, चाहे हम कुछ ना कर सकें अपने घर के लिए, परिवार के लिए, लेकिन जो कार्य हमने सेवा के शुरू किए हैं वो कभी अपने इस जीवन में इसको रुकने नहीं देंगे। जब मैं शहीद भगत सिंह सेवा दल के अंदर जुड़ा पिछले 2.5 वर्षों से, तो ऐसा समझ में आया कि यही एक ऐसी निष्काम सेवा है जिसको करने से मुझे आध्यात्मिक खुशी मिलती है, और इसके जो कार्य हैं उसको बहुत ही लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग मानते हैं। मेरी लोगों से यही इच्छा है, दिली इच्छा है, कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये शहीद भगत सिंह सेवा दल निस्वार्थ लोगों के दाह संस्कार लवारिस बॉडीज़ के करवाता है, ब्लड डोनेशन देता है, और हम लोग किसी बैंक में ब्लड डोनेट नहीं करते हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे सेवा दल के सदस्य किसी नीडी पर्सन को ही ब्लड देते हैं। मैं विनोद आचार्य ज्वालानगर शमशान घाट से ये बताना चाहता हूँ कि शहीद भगत सिंह सेवा दल की ओर से जो भी यहाँ पर दाह संस्कार हेतु डेड बॉडी आती है, जो लावारसी डेड बॉडी है, उसको जिसके व्यक्ति के पास पैसे मुहैया नहीं होते, उसको ये शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से ये लोग जो है दान रूपी लकड़ी देते हैं, और आकर हम लोग जो सूचित करते हैं और वो लोग यहाँ पर आते हैं और आगे लकड़ी के पैसे वगैरह जो भी होते हैं, खर्चा वगैरह होता है, शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से दिया जाता है।